मध्य प्रदेश सरकार पेट्रोल डीजल पर लोगों को राहत देने के बाद अब विमानन कंपनियों को भी बड़ी राहत दे रही है। भोपाल और इंदौर में एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी कि विमान ईंधन पर वेट 25 से घटाकर 4% कर दिया। ये निर्णय 16 नवंबर को शिवराज कैबिनेट में लिया गया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री उद्यमी क्रांति योजना को भी मंजूरी दे दी गई है। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 नवंबर को मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर की थी। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने विमान ईंधन पर भोपाल और इंदौर में 25% वैट लगता था, जिसे घटाकर 4% अब कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा सरकार के फैसले से प्रदेश में फ्लाइट की संख्या बढ़ेगी और किराया भी कम होने की उम्मीद है। सारंग ने कहा कैबिनेट ने मुख्यमंत्री उद्यमी क्रांति योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत सरकार 12वीं पास युवाओं को लोन उपलब्ध करा पाएगी। तो देखिए, ग्राफिक्स के जरिए भी आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं शिवराज कैबिनेट में क्या फैसले लिए गए हैं। युवाओं को स्वरोजगार के लिए नई योजना का ऐलान कैबिनेट की बैठक में हुआ है। इसके अलावा मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना भी सरकार की ओर से शुरू की जाएगी। 12वीं पास 18 से 40 साल के जो युवा हैं उनके लिए खासतौर पर एक योजना चलाई जाएगी। निर्माण यूनिट लगाने पर 1 से 50 लाख रुपए तक मिलने की संभावना होगी। तो ये तमाम वो फैसले हैं जो शिवराज कैबिनेट में लिए गए हैं। मुख्यमंत्री जी का ये कहना है कि हम युवाओं को रोजगार देने वाला भी बनाना चाहते हैं और इसीलिए स्वरोजगार की विभिन्न योजनाओं की शुरुआत विगत दिनों मध्य प्रदेश में हुई थी। आज उस कड़ी में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की प्रारंभ करने की सहमति कैबिनेट ने दी है और यह निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होगी मध्य प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए। उन वनों से जो भी वनोपज होगी उसका लाभ उस वन समिति के सदस्यों को ही मिलेगा, जिससे हमारे वनवासी और वन क्षेत्र में काम करने वाले जो आदिवासी हैं उनको तो रोजगार मिलेगा ही, और उसके साथ साथ जो CSR जो कंपनी खर्च कर रही है उसे कार्बन क्रेडिट का भी लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश में अभी अलग अलग शहरों में वेट की दर ATF पर अलग थी। भोपाल और इंदौर पर में 25% वेट लगता था। आज कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि इस 25% वेट को कम कर अब 4% ही वेट लगेगा, जिससे ATF की दर कम होगी। जबलपुर में राजा शंकर शाह म्यूजियम का निर्माण इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज करेगी। आज उसको निर्माण एजेंसी बनाया गया है।